आत्मनिवेदन सभी को। कृपया सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने मन, बुद्धि और चित्त को समर्पित कर दें माँ के चरणों में। सभी आवाजों की तरफ से ध्यान हटा दीजिए। बिल्कुल शांत, मन शांत, शरीर शांत। आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए सुखासन लगा लीजिए। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार दीजिए और प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लें। और अपना सारा ध्यान इस क्षण अपने श्वासों पर लेकर आए। ध्यान की मुद्रा में बैठने के साथ साथ सभी दिशाओं से हर प्रकार के आपके आसपास जो भी कार्य आप पहले कर रहे थे उनको ऊर्जा देनी बंद कीजिए। अपने स्वयं के श्वासों पर ध्यान करें। वार्तालाप बाद में कर लें। शांति, गहरी शांति से आंखें बंद, गहरी बंद आंखें। आपकी आंखें और गहरी बंद हो रही हैं, गहरी बंद। अब आपका सारा ध्यान आपके आते जाते श्वासों पर, प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में स्वयं के भीतर शांति को अनुभव करें। शारीरिक शांति, मानसिक शांति, और अपनी मन और बुद्धि दोनों का त्याग करते हुए माँ के चरणों का ध्यान करते हुए समर्पित भाव से बैठ जाएं। आंखें गहरी बंद, मन सभी औरों से बिल्कुल बंद, कोई विचार नहीं, गहरी शांति। अपने शरीर के प्रत्येक अंग में एक शांत ऊर्जा को अनुभव करते हुए शरीर के रोम रोम को गहरी शांति में जाने दें। गहरी शांति। आपके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं, मस्तिष्क गहरा शांत। आपके दोनों कंधे, दोनों बाजुएं, सभी नाड़ियां आपकी दोनों बाजुओं की बिल्कुल शांत। आपकी पीठ का ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल शांत। आपका गला, आपकी छाती, पेट, आपके शरीर के नीचे के भाग, आपकी दोनों लातें संपूर्ण शांत। गहरी शांति। ये शांति ऐसी गहरी है जैसे शरीर सुन पड़ जाता है ना, कोई चीज, विचार आते ही नहीं दिमाग में। आंखें इतनी गहरी शांत, बहुत गहरी शांत। ध्यान में अंतर्मग्न आंखें
ध्यान में अंतर्मग्न पूर्ण शरीर सिर से लेकर पैरों तक जीभा का, कानों का, नासिका का, इस वृंदावन की धरती के ऊर्जा के साथ में इस क्षण एक होना और उस असीम गहरी शांति को मन में इस क्षण हम सभी महसूस कर रहे हैं। इस पवित्र जगह की ऊर्जा जहाँ राधा कृष्ण, सभी गोपियां, सभी जानवर, प्रकृति, धरती माँ झूम उठते हैं जब भी ध्यान के साथ जुड़ते हैं। इस क्षण आप भी वही अनुभव कर रहे हैं। गहरी शांति, शरीर का एक एक अंग गहरा शांत। अब आपका ध्यान केवल और केवल मेरी वाणी पर और स्वयं के श्वासों पर होना चाहिए। आज की माँ की महिमा का बखान करते हैं, इस मंदिर की ऊर्जा के बारे में। माँ कात्यायनी शक्तिपीठ, यहाँ गिरे थे देवी सती के केश। मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए की थी माँ कात्यायनी की पूजा। तो काफी सारी चीजें जब एक दिव्य शक्ति स्वरूप होती हैं तो उनके साथ में बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, पर उन ऊर्जाओं के साथ में हमें जुड़ना ही नहीं आता। हमें पता ही नहीं होता कि मांगना कैसे है और किस तरह से संपूर्ण समर्पित होकर उसको अपने जीवन में जो भी ईश्वर के वाक्य आ रहे हैं उसको वैसे ही लेकर जाना है। सवाल खत्म हो जाते हैं जब हम समर्पित हो जाते हैं। और अगर अभी भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं तो आप बुद्धि का प्रयोग करते रह जा रहे हैं और आप अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे हैं। तो कृपया अपनी बुद्धि की तरफ ध्यान ना दें। तो यहाँ पर माता जी का बारे में जो बताया गया है वो मैं आपके साथ में फिर से साझा करती हूँ। हम सबको पता है कि इन शक्तिपीठों के निर्माण कैसे हुए हैं। देवी माँ के 51 शक्तिपीठ देवी सती से जुड़े हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक देवी सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी थी। इसके बाद शिव जी देवी सती की देह को लेकर सृष्टि में भटक रहे थे। उस समय विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए थे ताकि शिव जी का सती के लिए मोह भंग हो सके। जहां जहां देवी सती के शरीर के टुकड़े और आभूषण गिरे थे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। तो माँ कात्यायनी का ये मंदिर कहाँ स्थापित है? माँ कात्यायनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास वृंदावन में स्थित है। वृंदावन मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। मथुरा देश भर के सभी बड़े शहरों में से जुड़ा हुआ है और हम सबको पता है कि इस जगह की विशेषता कितनी है। तो इसके साथ में एक और कहानी जुड़ी हुई है कि जिसमें बताया जाता है कि जो अ, अ, अब एक तो माता जी का हमें पता है कि जब नवरात्रि होते हैं तब भी हम कात्यायनी माता जी की पूजा करते हैं और गोपियों ने भी श्री कृष्ण को पति रूप के में पाने के लिए माता जी की पूजा की थी। और गोपियों ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए देवी कात्यायनी मंदिर में विशेष पूजा की थी। माना जाता है कि गोपियों की पूजा से देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने
मनोकामना पूरी होने का वर भी दिया। इसके कुछ समय बाद एक दिन ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए गोकुल वृंदावन के सभी ग्वालों का हरण कर लिया और उन्हें अपने ब्रह्मलोक ले गए। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की योजना समझ गए थे। जब तक सभी ग्वाले ब्रह्मलोक के से वापस गोकुल वृंदावन नहीं आए, तब तक श्री कृष्ण ग्वालों का रूप धारण करके सभी गोपियों के पति के रूप में उनके साथ रहे। इस तरह देवी कात्यायनी ने गोपियों को जो वरदान दिया था वह पूरा हो गया। श्री कृष्ण ने भगवान ने ब्रह्मा जी का अहंकार दूर किया और सभी ग्वालों को ब्रह्मलोक से गोकुल वृंदावन ले आए। तो कितनी ये भी हमें पता है कि कृष्ण जी बहुत चंचल स्वभाव के थे और वो उनकी ऊर्जा और उनकी वो शक्तियां पता लगती हैं कि किस प्रकार हर एक स्थिति में वो हमारे अंग संग रहते हुए किस तरह हमें हर एक स्थिति से बचाते भी हैं। तो अब हम सब ने माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए, उनके पावन चरणों का ध्यान करते हुए और इस पवित्र धरती का, वृंदावन की धरती का ध्यान करते हुए अपने आप को इस क्षण वृंदावन में खड़ा हुआ आपका ने अपने आप को महसूस करना है कि आपके जो दायां पैर है आपने वो वृंदावन में इसी क्षण रख दिया है। और हम सभी को नंगे पैर चलना है। किसी ने अपने दिमाग में ये नहीं लेना कि जब हम अपने पैर रखते हैं तो मैं किसी चप्पल का या किसी चीज का उसमें ध्यान करूं। हम सब ने नंगे पैर अपने जो हैं वो वृंदावन की इस धरती पर अपना दायां पैर रखा है। अब आप बायां पैर रखें और दोनों पैर रखते ही आपकी स्वयं की ऊर्जा गहरी शांत, जैसे हजारों सालों से जो आपके मन विचलित था ना, उसको एक विराम मिला, शांति मिली। वृंदावन के वनों की सुंदरता को देखते हुए हम चलते जा रहे हैं और बहुत सारे फूलों की खुशबू, जैसे मानो माँ के साथ साथ राधा कृष्ण भी आपका स्वागत कर रहे हो वृंदावन नगरी में। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आप ध्यान में और गहरे उतरते जाएंगे। अपने शरीर के निचले भाग को, अपने दोनों पैरों को, जब आप निरंतर आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो आपके दोनों पैरों की ऊर्जा जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है वो आपके सिर तक जाती हुई आपके एक एक शरीर के रोम को माँ की दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ रही है। और प्रकृति माँ, धरती माँ आपको असीम शांति प्रदान कर रही है। मन गहरा शांत,
आसपास का वातावरण भक्तिमय, श्री कृष्ण की ऊर्जा आपको सुदर्शन चक्र के रूप में दिखाई दे सकती है। और ये सुदर्शन चक्र जैसे जैसे आप माँ के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, इस चक्र की ऊर्जा आपके दोनों पैरों से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई आपके दोनों पैरों से लेकर आपके सिर तक सभी ऊर्जाएं जो आपकी नहीं है उसको काट रही है। निरंतर शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन, कहीं आपको गहरा दर्द महसूस हो सकता है या आपको अपने शरीर का तापमान बढ़ता हुआ या घटता हुआ महसूस होगा, तो आपने इसके लिए धन्यवाद ही करना है। कोई संकोच ऊर्जा के प्रति ना लेकर आए, वरना कोई ऊर्जा का आपके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम स्वयं से झूठ बोल सकते हैं, ऊर्जा के साथ में झूठ नहीं बोल सकते। अपने दोनों पैरों से सुदर्शन चक्र की ऊर्जा को ऊपर आपके घुटनों तक आते हुए महसूस करें। घुटनों से आपकी दोनों जांघों तक, आपकी कमर पर आते ही ये सुदर्शन चक्र एक विशाल सुदर्शन चक्र में परिवर्तित हो गया है और आपके रीढ़ की हड्डी से होता हुआ, आपके गले से होता हुआ, आपके तीसरे नेत्र से होता हुआ ये सुदर्शन आपके सिर के मध्य भाग में आपके एक एक केश की ऊर्जा को इस क्षण बदल रहा है। माँ के केश गिरे थे यहाँ। हमारे केशों में हमारी ऊर्जा होती है, तो आपको अपने सिर में कहीं ना कहीं ऊर्जा में परिवर्तन नजर आ रहा होगा। तो डरना नहीं है। किसी का बायां सिर का भाग में कान के ऊपर दर्द हो रही है, ध्यान नहीं देना है। ऊर्जा का कार्य करने दीजिए। आप बुद्धि लगाएंगे तो फिर ये ऊर्जाएं अपना कार्य नहीं करेंगी। अब ये सुदर्शन आपके सिर की खोपड़ी के अंदर बहुत तेज गति से घूमता हुआ, जो भी आपकी सोच और विचार में किसी भी तरह की मलिनता है, स्वयं के लिए चाहे दूसरों के लिए, जरूरी नहीं है हमारे मन में हम कहते हैं मैं तो दूसरों का बुरा नहीं सोचती, पर हम कई बार अपने स्वयं को बहुत गलत चीजें बोल देते हैं। तो सुदर्शन चक्र से हम श्री कृष्ण को इस ऊर्जा को पूर्णतः साफ करते हुए नई ऊर्जा का प्रवेश करने दें। आप में से कईयों के तीसरे नेत्र पे भी बहुत ब्लॉकेजेस हैं, वो भी इसके बाद क्लियर की जाएंगी।
अभी अपना सारा ध्यान अपने सिर की खोपड़ी के ऊपर देना है। हमको लगता है हमारे शायद इसी जीवन के बंधन है, पर अभी हम द्वापर युग की ऊर्जा के साथ में, सतयुग की ऊर्जा के साथ में जुड़े हुए हैं। दो युगों की ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा को बदल रही है, पर आपका समर्पित भाव से बैठना बहुत जरूरी है। अपने पिछले जन्म के कई बंधन हैं, वो उनको श्री कृष्ण को काटने दीजिए, उन कर्मों के बंधन को जो आपके लिए सुखदायी नहीं है। पर आपने उसे अपने विचारों में रखा हुआ है। और जैसे ही वो ऊर्जा साफ होगी, आपको सिर में बिल्कुल शांति महसूस होगी। जैसे वो मसाज करने के बाद सिर रिलैक्स हो जाता है ना, ऐसी डीप रिलैक्सेशन महसूस होगी। अब अपना ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर लाते हुए, अब इस सुदर्शन चक्र को आपके तीसरे नेत्र पर तेजी से घूमता हुआ देखें। और ये चारों दिशाओं में घूम रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और ये ऐसा महसूस होगा जैसे बहुत कोई शार्प सी चीज होती है ना, सुदर्शन चक्र है, तो हमारे तो जन्मों जन्मों के जो चक्रों में हम पड़े हुए हैं उनको काट रहा है। उसकी कोड कटिंग हो रही है आपकी सभी दिशाओं से। दाएं बाएं ऊपर नीचे। और निरंतर आपको ऐसा लग रहा होगा कोई बहुत जोर से आपकी तीसरे नेत्र को जैसे दबा रहा होता है ना। एक सुदर्शन चक्र आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में बहुत तीव्रता से घूमता हुआ। बहुत तीव्र गति से घूमता हुआ। और गले से ये ऊर्जा तीसरे नेत्र के ऊपर जा रही है, तीसरे नेत्र से फिर गले की तरफ आ रही है। मानो आपकी वाक शक्ति जो है वो शुद्ध हो रही है। आपके जो इमोशंस हैं, जो आप झूठ बोलते हो, उसको काटा जा रहा है। एक झूठ होता है हम दुनिया से बोलते हैं, एक झूठ हम अपने आप से बहुत बोलते रहते हैं। सब पता होता है मैं कैसे हूँ। दिखावा नहीं करना कि बहुत नाइस है। जैसे हो अंदर से बाहर भी वैसे हो। हर एक क्षण एक इंसान एक ही स्थिति में नहीं रह सकता। अब अपने मस्तिष्क के आगे के भाग और पीछे के भाग, दोनों भागों में सुदर्शन चक्र को आपके तीसरे नेत्र से को भेजते हुए पीछे, आपके पीछे सिर की खोपड़ी तक जाते हुए महसूस करें। ये कोड कटिंग हो रही है। अब अपने दाएं नेत्र पे और बाएं नेत्र में सुदर्शन चक्र की ऊर्जा को महसूस करें।
ताकि आप जो देखें अच्छा देखें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। दोनों कानों में सुदर्शन चक्र, ताकि जो भी आप सुने वो आध्यात्मिकता के साथ में आपको और ज्यादा जोड़े, आपके जीवन के लक्ष्य के साथ में आपको जोड़े। अपनी दोनों नासिकाओं में देखें सुदर्शन को, ताकि जो भी आपको ऊर्जा चाहिए, आप जब श्वास लें वो शुद्ध ऊर्जा के रूप में आपके शरीर के अंदर प्रवेश करे। आप सुदर्शन चक्र की ऊर्जा को अपनी जीभ के ऊपर के भाग से जीभ के नीचे के भाग में से होता हुआ महसूस करें। आपके जो मुंह का तलवा होता है, जो जीभ के ऊपर का भाग होता है हमारा, ठीक है, उससे एक सुदर्शन चक्र आपके मुंह के अंदर, आपने मुंह बंद रखा हुआ है, मुंह के अंदर सुदर्शन चक्र की ऊर्जा को अपने पूरे मुंह में महसूस करें। दाईं और दाएं गाल पे, बाएं गाल पर, आपके चेहरे के एक एक भाग में सुदर्शन चक्र की ऊर्जा को महसूस करें। सबसे पहले हम किसी का चेहरा देखते हैं ना, तो आपके चेहरे में जो भी ऊर्जाएं आपकी नहीं है, अब अपना ध्यान अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर लेकर आए। जैसे आपने हथेलियां जोड़कर रखी हुई हैं, इसी मुद्रा में सुदर्शन चक्र को आपके दोनों हाथों को भेद कर जाता हुआ महसूस करें। हम आशीर्वाद देते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं, हम हाथों का ही प्रयोग करते हैं, तो वहां पे भी ऊर्जा का प्रदान आदान प्रदान होता है। अब अपने पैरों पर ध्यान ले जाएं। आपके पैर के ऊपर के भाग से अब सुदर्शन चक्र आपके तलवों से की तरफ जाता हुआ आपके पैरों की ऊर्जा साफ कर रहा है। अब स्वयं के भीतर राधा जी और कृष्ण को, उनके ऊर्जा स्वरूप को, उनकी दिव्यता को अपने शरीर में महसूस करें। उनके अद्भुत प्रेम को महसूस करें। अब इनके स्वरूप को माँ कात्यायनी के स्वरूप में देखें। शिव और शक्ति के स्वरूप में देखें।
और एक विशाल सुदर्शन चक्र को अपने मूलाधार पर तेजी से घूमता हुआ महसूस करें। जैसे ही ऊर्जा मूलाधार में तेजी से घूम रही है, आपकी बैठने की जो भी स्थिति है वो में बदलाव आ रहा है। आपकी बैठने के ढंग को ठीक किया जा सकता है। माँ कात्यायनी स्वयं इस क्षण ऊर्जा के रूप में इस सुदर्शन चक्र के बीच में बैठी हुई है। और उन्होंने आपके मूलाधारा चक्र को दुनियावी बंधनों से मुक्त करके आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ते हुए उसे पूर्णता गहराई के साथ में क्लींस कर दिया है। और प्रत्येक श्वास के साथ में अपने अंदर की शांति के साथ में एक हो जाए। आप स्वयं को माँ कात्यायनी के मंदिर के प्रांगण में बैठकर ध्यान करता हुआ देखें। हम जिस भी युग के साथ में जुड़ते हैं, जब तक हमारी ऊर्जा उस युग की ऊर्जा के साथ में एक नहीं होती है, हम ध्यान में गहरे नहीं होते। अब आपकी आंखें, बुद्धि गहरी शांत, आंखें और मन और बुद्धि गहरे ध्यान में, बहुत गहरे ध्यान में, गहरी मन की शांति। अब हम सभी हाथों में आरती का थाल लिए हुए, जो कि तिलक, रौली, चावल, फूल, दिया
इन सब से भरा हुआ है। और माँ की चुनरी है, कांच की चूड़ियां हैं, सिंदूर है, बिंदी है, काजल है, मेहंदी है, माँ के श्रृंगार का सामान है। हम सभी माँ का श्रृंगार करते हुए माँ को बिंदी लगा रहे हैं। माँ के हाथ में मेहंदी, पैरों में आलता, और माँ का श्रृंगार करते हुए माँ को आभूषण पहना रहे हैं। गले में हार, कानों में बालियां, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियां, और माँ की आंखों में देख रहे हैं। और माँ मंद मंद मुस्कुरा रही है। जहाँ पर भी माँ है, वहाँ शिव परिवार है, शिव शंकर भोलेनाथ है, माँ पार्वती है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, माँ का भैरव और भैरवी का स्वरूप भी साथ में विराजित है। राधा कृष्ण, समस्त गोपियां, इस वृंदावन की प्राकृतिक ऊर्जा, मानो वन देवी और धरती माँ भी इस क्षण इस मंदिर के प्रांगण में हमें आशीर्वाद दे रही हैं। और हम सब ने आरती शुरू कर दी है। और जैसे जैसे आप आरती कर रहे हैं, मन को एक गहरा सुकून मिल रहा है, बहुत। जैसे ना सदियों बाद हम किसी को मिलते हैं तो मन में कैसा भाव होता है, निशब्द। आपके पास शब्द ही नहीं होते हैं उसको बयां करने के। और बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, बहुत सुंदर वातावरण है, भजन गाए जा रहे हैं। मुझे कोई चिमटा बजा रहा है, कोई ढोलकी बजा रहा है, सब झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। बहुत ही आनंद है। और सभी देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अद्भुत नजारा। आपके ना जो सहस्त्रारा चक्र है, वहां पे आपको बहुत ऊर्जा महसूस हो रही होगी। आपके बालों के रोंगटे आपको यूं लग रहे होंगे कि खड़े हो रहे हैं। वो माँ की ऊर्जा के साथ में आपके जुड़ने का संकेत है। आपके एक एक बाल में इस क्षण जो ऊर्जा है, वो माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़ी हुई है। आपके एक एक बाल का एक एक हिस्सा जो है माँ की ऊर्जा के साथ में इस वक्त जुड़ा हुआ है। और आपको अपने सिर में ना बहुत ऊर्जा महसूस हो रही होगी, बहुत ज्यादा सहस्त्रारा में आपके क्राउन चक्र पे। और सभी देवी देवता जो माँ के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, माँ आपके सिर के ऊपर विराजित है, आपके सहस्त्रारा चक्र के ऊपर विराजित है। अपने त्रिशूल के साथ, अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों के साथ माँ विराजित है। और माँ की आंखों में देखने का तो नजारा ही अलग है। और माँ आप सभी को
चुनरी और प्रसाद के रूप में नारियल और मुझे फल दिख रहे हैं जो वो दे रही हैं सभी को। किसी को उन्होंने सफेद रंग का पतासा है कि नारियल है, क्या है मुझे ये नहीं समझ आ रहा, वो दिया है। और माँ आपके घर में जहाँ आप बैठे इस क्षण ध्यान कर रहे हैं, आपके घर के एक एक हिस्से में, आपके प्रत्येक श्वास के साथ में जो ऊर्जा अंदर आ रही है बाहर जा रही है, माँ की ऊर्जा आपके घर के एक एक कोने में फैलती जा रही है। माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। अपने घर के सभी कमरों में आपको सिर्फ माँ के पैरों के आलते के निशान नजर आ रहे हैं मुझे, कि माँ घूम रही हैं और उन्होंने जो हमने आलता लगाया था, माँ अपने निशान सभी घर के कमरों में छोड़ रही हैं। और शिव शंकर भोलेनाथ की जटाओं में से माँ गंगा निकलकर भी हमारे घरों में प्रवेश कर रही है। ये सावन का महीना है और शिव शंकर भोलेनाथ की असीम कृपा, शिव परिवार की असीम कृपा। आइए आप अपना ध्यान अपने इस वास्तविक शरीर की ओर, अपने वास्तविक वातावरण की ओर लाते हुए अपने शरीर का ध्यान करें, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, अपने शरीर को थोड़ा हिलाएं और माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करें आज के इस ध्यान के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद श्री कृष्ण जी को, राधा माँ को, राधा रानी जी को, राधा कृष्ण जिस तरह उनका नाम है वैसा ही आज उन्होंने हम सबको अपना अनुभव भी करवाया और प्रेम भी दिखाया। शिव और शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद है, शिव परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद है, भैरव और भैरवी स्वरूप को कोटि कोटि धन्यवाद है, सभी दिव्य ऊर्जाओं को, सभी देवी देवताओं को, सभी पूर्वजों को, सभी घर के परिवार के सदस्यों को कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद वृंदावन की इस पावन पवित्र धरती का, जिसने आज हमें इतना अद्भुत अनुभव करवाया है। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का, वन देवी का, सभी ऊर्जाओं का, जो हर एक क्षण हमें एक सही मार्ग दिखाते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद सुदर्शन चक्र का, कोटि कोटि धन्यवाद माँ के इस प्रेम का, इस आशीर्वाद का। अब कृपया अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हुए अपनी आंखों पर रख लें। आपने आंखें हथेलियों में ही खोलनी है और इस क्षण भी आपको ऊर्जा बहुत ज्यादा नजर आएगी। 5 4 3 2 1। जब अपनी आंखें आप हथेलियों में खोलेंगे आपको संपूर्ण ब्रह्मांड कईयों को नजर आ रहा होगा, बंद आंखों से भी और खुली आंखों से भी। आपने इसी नजारे में 2 सेकंड के लिए रहो, इसको महसूस करो कि आप उस युग की ऊर्जा के साथ में जुड़े हैं। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपने हाथों पैरों पर, जहां पर भी आपको लगता है हीलिंग की जरूरत है, वहां पर इस ऊर्जा को इसी क्षण अपने शरीर के ऊपर आप दे सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। किसी का कोई भी अनुभव हो तो कृपया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एंड आपको भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। बहुत थैंक ही यू। सुंदर सा ध्यान। आज हम बहुत ही अच्छा एक मतलब मॉर्निंग से मोनिका जी ना बहुत सारे वीडियोस भेज रहे हैं इसके ऊपर कि आप समझो करके। इट्स नाइस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए एस खरे जी और रूपल सोनी जी। जय माता दी। किसी को अपना अनुभव अगर शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू बीना जी। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू रेनू जी। थैंक यू प्रमोदिनी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मीना जी। थैंक यू। थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। थैंक यू राजन जी। धन्यवाद। थैंक यू सुनीता जी। ग्रेटिट्यूड। किसी का कोई अनुभव है तो अनम्यूट करके जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू गायत्री जी। थैंक यू। जब हम कोई भी ध्यान करवाते हैं तो हमको खुद को नहीं पता होता कि हमको कौन सा ध्यान कराना होता है। और जैसे ही वो आता है ना लव एंड लाइट सबको। अम, जब वो ध्यान में आता है ना कि आपने ये ध्यान करवाना है तो आप खुद हो जाते हो। और जब मैंने शुरू किया मुझे कोई ध्यान नहीं था कि कृष्ण जी की ऊर्जा के साथ में हम लोग कनेक्ट होंगे आज। मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट ये माँ की असीम कृपा है कि वो अपने सभी भक्तों को सभी ऊर्जाओं में यही बता रहे हैं कि मैं ही हूँ। मुझे मेरे ही स्वरूप को सबके अंदर देखो, अलग नहीं। तो थैंक यू सबका। थैंक यू प्रशांति जी। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड गायत्री जी। थैंक यू रिया जी। थैंक यू। अगर किसी का कुछ अनुभव नहीं शेयर करने के लिए है तो हम सेशन ये पे वाइंड अप कर दें। अगर है किसी का तो बोल दीजिए। आई थिंक हम लोग कंक्लूड करते हैं ना। मुझे किसी की थर्ड आई पे बहुत ज्यादा प्रेशर समझ नहीं आ रहा कौन है। अभी पूछ लो, बाद में आप ऊर्जा में फंस जाओगे अनम्यूट करके। जी शिवा जी। सुनीता मैम। जी सुनीता मैम। अनम्यूट करो सुनीता जी। हाँ मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन माधवी मैम। हम्म। आत्मवंदन मोनिका मैम। आत्मवंदन। आज मेरे साथ जब कर रही थी तो कुछ बीच में बैठी थी मेरी डॉटर, तो उससे बात कर रही थी बीच में, फिर लेकिन नहीं, मैंने आंखें बंद करी और शांति से बैठ गई। फिर करते करते फिर जब आप चक्रा बोल रही थी तो पीछे गर्दन पर और गले पर, आंखों में, सब जगह करते करते मुझे अचानक से एक बहुत तेज सी, देखो छोटी सी ब्लू लाइट नजर आई। उसके बाद आपकी आवाज बंद हो गई। आपकी आवाज ही नहीं आई है। और फिर मैंने अब भी कुछ सेकंड पहले जब आपका बंद कर, तो मैंने खोल के देखा तो आपका म्यूट अनम्यूट था, मैंने चेक किया। फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया, तब आपकी आवाज आई है। और इतनी देर में शांति से उसमें उस ऊर्जा को ही फील करती जा रही थी। तो आप ना वो जो आपने ब्लू कलर देखा है एक्चुअल में आप लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो गए थे। जी। और तो उसके बट बाद आपकी आवाज आ ही नहीं रही थी बिल्कुल। तो मैं देख रही थी कि समझ आ रहा था कि आपकी आवाज बिल्कुल जा चुकी है। फिर मैंने एक बार आंख खोल के भी देखा तो आप चुप थे। मैंने शायद सोचा शायद साइलेंस मेडिटेशन है आज। आज सिर्फ ऊर्जा वाला, आप अपनी ऊर्जा से ही सबको कनेक्ट करके बैठे हो। लेकिन बाद में देखा तो आप बात कर रहे थे। ये कैसे जैसा भी हुआ?
ये भी एक अद्भुत अनुभव है ना। कई बार जैसे आज की उस ध्यान में मेरे को भी बार बार ये आ रहा था कि गहरी ध्यान में जाओ, अपने अंदर जाओ, ज्यादा ना गहरे ध्यान में चले जाओ। तो वही आप भी को ये भी नहीं, उस आप इतनी गहराई में चले गए कि आपको ये भी ध्यान में नहीं रहा कि मैं बोल रही हूँ या कुछ, है ना। क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस में मुझे एक बारी आपका थोड़ा सा ग्लिम्स आया, एंड देन हम्म। वो चला गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है। मुझे इतना याद है जहाँ पे मैं शायद थर्ड आई के पे या आंखों के ऊपर सुदर्शन चक्र की बात करी थी, तब मेरे को थोड़ा हम्म। सा ग्लिम्स आया। एंड उसके बाद मुझे मेरा, क्योंकि हम लोग वो कट कर रहे थे ना, कोड कटिंग हो रही थी, तो उसके बाद नहीं हम्म। मुझे कुछ भी ऐसा महसूस हुआ। तो अच्छा है, जो अनुभव होता है आनंद वाला होता है। हम्म। क्योंकि ये तो श्री कृष्ण जी जाने, कत्यानी माँ जाने, हमको क्या बता। क्या हुआ? बट फोन की आवाज ही आनी बंद हो जाए, सिर्फ मुझे ही नहीं सुनाई पड़ रही है, बाकी आप बराबर बोल रहे हो, तो ये कई कई बार कुछ चीजें तो ये समझ भी हो से सकता बाहर है ना, होती जो आपके लिए है, जो वो आपको सुन रहा है, जो नहीं आपके लिए, आपको नहीं सुना वो बस। है। बट अच्छा था, अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सुनीता मैम। थैंक यू माधवी मैम। राज माधवी मैम, मुझे आपसे बात भी करनी थी। मैं बाद में कर सकती हूँ अभी कि कल करूँ? नहीं नहीं, अजी अभी कीजिए, कल ठीक है थोड़ा। मैम। हाँ, ठीक। ठीक, थैंक यू। ओके मैम। जी राधेश। राजेश जी। राजेश जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक मुझे लगा कि राधिका कभी से आपने नाम ले लिया। मैम आत्मोन्नत मैम। आत्मबंधन। या वही हर संडे के जैसे आज भी काफी ऊर्जा महसूस हो रही थी। सिर्फ कॉर्ड कटिंग के टाइम पे थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर उधर हुआ, बाकी तो टाइम बहुत ही अच्छा ऊर्जा का महसूस हो रहा था। आपने जब बोला दाएं कान पे, आई थिंक बाएं कान पे आपने बोला, तो मुझे मेरे मैं जब फील कर रहा था मेरे कान के आसपास एक्चुअली। बहुत ही अच्छा रहा इसका ध्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। पता नहीं, जैसे ही मैंने ध्यान स्टार्ट किया ना, तो किसी का शायद ये लेफ्ट कान या तो ब्लॉक था, या कुछ उनको यहाँ पे कुछ इशू था। मेरे कान में ऐसे लग रहा था कि कोई शार्प पेन हो रही है। और जब वो कोड कटिंग हुई तो वो इमिडिएटली शांत हो गया। तो ये भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। जब हम लोग बैठते हैं, हमको लगता है कि मेरे को कहीं इशू है, तो हम कनेक्ट करते हैं पूरे सरेंडर के साथ में, तो वो हीलिंग भी डीप होती है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आपको अनुभव हुआ। यस, आज वो अभी भी चल रहा है प्रोसेस एक्चुअली, अभी फील हो रहा है मुझे। कान के दर्द भी हो रहा है। थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू, थैंक यू। मुझे खुद मेरे सिर के ऊपर बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है। मेरे को तो ऐसा बीच में लगा कि कोई मेरे को इधर टैप कर रहा है। तो फिर मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। जैसे कोई हेयर पुल करता है। तो फिर माँ ने कहा कि एक एक बालों में मेरी ही ऊर्जा है, तो तुमने भयभीत नहीं होना है, तुमने मुझे ही महसूस करना है। तो कितना उनकी अद्भुत कृपा है। और जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था, मैं अभी वही कर रहा हूँ। जो मेरे फैमिली मेंबर मेडिटेशन नहीं करता, अभी तो मैं उनको जस्ट मतलब सोच रहा हूँ कि वो भी मेरे साथ बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं एक्चुअली, तो उससे भी काफी शांति महसूस हो रही है। वो फिर आप पता क्या, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके लिए। और जब आप उनको महसूस करते हो, तो फिर आपकी ऊर्जा से उनकी ऊर्जा में बदलाव भी आ जाएगा। यस। ठीक है। यस, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रिया जी, आपके मैसेज के लिए। थैंक यू राजन जी। कत्यानी माता ने मुझे प्रणाम, परम शांति का अनुभव करवाया। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू राजन जी। हम सबको माँ माँ है ना, तो माँ सबको बच्चों को ऐसे ही ब्लेसिंग्स देती है। जी माधवी जी। कोई अगर किसी, क्वेश्चन नहीं है मैम, हाँ, कोई क्वेश्चंस नहीं है आई थिंक। तो हाँ, आज कंक्लूड करते हैं। सभी को। थैंक यू आप। जी जी, आप कंक्लूड कीजिए। धन्यवाद आप सभी का आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। एंड सबसे ज्यादा थैंक यू तो माधवी जी का, जो
ये इस प्लेटफॉर्म पे माँ की कृपा देखो, इनको माँ ने वो विजन दिया कि शक्तिपीठ कराने, और उनका हम लोगों को नहीं मालूम लगता कि मैंने कार्य किया, कार्य करवाने वाले स्वयं माता जी हैं। हम सब तो सिर्फ एक माध्यम है। पर उनका कोटि कोटि धन्यवाद है कि वो कैसे ऊर्जा के द्वारा हम लोगों को हर एक क्षण दिखाते हैं कि हम हमें लगता है कि ये ऊर्जाएं आज के युग में नहीं है। ये ऊर्जा हमेशा से ही यहाँ पर थी। पर मेरे अज्ञान की वजह से मैं इनके साथ में नहीं जुड़ पाई थी। पर अब मुझे जब वो ध्यान के द्वारा ज्ञान आ गया है, तो पता लगा कि जब श्वासों पे ध्यान करूंगी तभी मैं इनके साथ में जुड़ सकूंगी। तो जब भी बैठें तो कृपया करके अपना मन और बुद्धि को एक तरफ रख के ध्यान में एक पूरे समर्पित भाव से बैठना है। और आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सबने अपना योगदान दिया आज के ध्यान में। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।